दशहरा उत्सव जो वीनापापुरी में बच्चों ने तैयार किया है, उस वानर सेना ने, जिसमें ऊर्जा का पूरा प्रवाह है, आज उन्होंने यहाँ रावण दहन का कार्यक्रम रखा है और एक विशेष मैसेज पूरी दुनिया को देने का प्रयास है आज इस वीनापापुरी के बच्चों के द्वारा। और वो ये है कि अपने मूल से जब व्यक्ति भटकता है तो उसका अंत रावण जैसा हो जाता है। रावण जब अपने मूल से भटका तो सब कुछ अच्छाइयां होने के बाद भी उसका अंत में नाश हुआ और उसको उसका संहार करने के लिए भगवान को भी अवतार लेना पड़ा। इतना बलशाली था रावण। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सारी दुनिया की सारी शक्तियां समाहित थी। वो एक ऐसी ऊर्जा से परिपूर्ण था जिसका उदाहरण विश्व में कहीं नहीं मिलता, और वो था उसका दशानन होना। दशानन अर्थात दसों दिशाओं से आने वाली ऊर्जा को समेटना, शक करना और अपनी ऊर्जा में, अपनी इच्छित ऊर्जा में परिवर्तित कर लेना, ये रावण के पास विशेष गुण था। और ऐसा ही नहीं, पूरी दुनिया के, पूरी सृष्टि के जितने उस समय के योद्धा थे, महायोद्धा थे और देव थे, उन सब को उसने अपने वश में कर रखा था। यानी उनकी ऊर्जाओं को अपने अनुसार चलाने का उसके पास सूत्र था। ये रावण का विशेषता थी। प्रकांड पंडित होने के बाद भी उसे राक्षस के नाम से संबोधित किया गया, कारण कि वो राक्षस नहीं था। उस पर जैसे सिखाया जाता है कि सर पे राक्षसों के सिंग दिखाए जाते, वैसा नहीं था। रावण मानव था, वो महाना मानव था, ब्राह्मण था, पंडित था, सर्वज्ञानी था। लेकिन जब वो पतित हुआ तो अपने अहंकार के कारण, और उस अहंकार ने उसे उसके संहार तक लाकर खड़ा कर दिया। भगवान को भी उसके अहंकार के कारण उसको उसके संहार के लिए आना पड़ा। तो ये हमें उससे सीख लेनी चाहिए। और यहाँ के बालकों ने मिलजुल कर जो समरसता का परिचय दिया है, इस विनोबापुरी के बच्चों ने मिलजुल कर बिना किसी जाति पंथ के, बिना किसी भेदभाव के इकट्ठे होकर हर घर में जाकर अपने संदेश से उन्होंने जागृत किया लोगों को, और यहाँ रावण दहन का कार्यक्रम रखा। ये इससे बड़े सामाजिक समरसता का उदाहरण नहीं हो सकता जो इन बच्चों ने प्रस्तुत किया है। और इन बच्चों को धन्यवाद है, साधुवाद है कि छोटे छोटे बच्चों ने अपनी संस्कृति को जीवंत रखने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। ये हमारी संस्कृति को जीवंत रखने का बहुत बड़ा उदाहरण और प्रेरणा है। हमें भी अपने बच्चों को अपनी संस्कृति को के साथ जोड़ने के लिए ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित करना चाहिए, उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए। यहाँ बच्चों ने कार्य किया तो उन्होंने जाना कि रावण कौन था, राम कौन थे, हम क्यों रावण दहन करते हैं और क्यों इस अहंकारी और मानसिक इस वृत्ति, अत्याचारी वृत्ति वाले व्यक्ति को मारते हैं। ये बच्चों के मन में एक भाव जगा, उन्हें प्रेरणा मिली, और ये समरसता का उदाहरण हमारे पूरे भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए है। मैं बच्चों को साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद।